Hello students, this is exercise 5.1 hint and solution, chapter 5 continuity and differentiability, NCERT maths class 10. Now let us see the question number 21. Discuss the continuity of the following. फर्स्ट दिया है हमारा फर्स्ट पार्ट f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. प्रूव करना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं. सो इसमें वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स continuous at every point in a real number. So according to the property of the continuous we know that if ये सपोज हमने इसको जी एक्स मान लिया, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, कंटिन्यूस एट every point, and hx equal to cos x, continuous at every point. So hx gx plus hx, gx plus hx also continuous at every point. So then we can say that f(x) is continuous at every point, every points. तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर कंटिन्यूस का स्टेप से अगर प्रूव करना चाहें, कंटिन्यूस का स्टेप अगर लाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं. सपोज हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू ए, लेट एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ए के लेफ्ट में एंड ए के राइट में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एल एच एल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच. अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच ए माइनस एच एंड प्लस कॉस ए माइनस एच. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स साइन ए प्लस कॉस ए. और सिमिलरली अगर हम आर एच एल निकालें, आर एच एल तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच. तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच एंड प्लस कॉस ए प्लस एच. और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए. इसकी भी वैल्यू हो गई साइन ए प्लस कॉस ए. और एफ ए की अगर हम बात करें तो उसकी भी वैल्यू क्या हो गई, साइन ए प्लस कॉस ए. तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है. सो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए. तो इस तरह से टोटल स्टेप हम फॉलो करके भी कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं. अदरवाइज प्रॉपर्टी का यूज़ करके कंटिन्यूस प्रूव किया जा सकता है. सो लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट.
21 पार्ट सेकेंड। ये है। तो देखिए अगर हम लोग कहते हैं कि अगर एफ इक्वल टू जी प्लस एच यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, अगर ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है तो एफ कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे वही पार्ट हम लागू करेंगे, वही पार्ट ऑलरेडी अप्लाई करेंगे कि लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इस साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। तो हो गया कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे होगा रियल नंबर के लिए। उसी तरह से हम एच एक्स मान लेते हैं, तो एच एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स, ये भी हो गया कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स। तो जी एक्स माइनस एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। तो हेंस एफ एक्स is also continuous at every point. Now third part में given है ए बी सी पार्ट। सी पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए इफ जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस, so therefore gx into hx also continuous, तो ये भी कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस। तो ये क्या है, साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट्स and cos x also continuous at every point, so therefore we can say that f x is continuous at every points। अदरवाइज जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 22। Okay, see the question number 22. Discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent functions। तो सबसे पहले हम cos की बात करते हैं, तो let f x इक्वल टू cos x। So we know that cos x is continuous at every point है। अगर हमको इसको प्रूव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, at x इक्वल टू a where a belongs to रियल नंबर। तो एल एच एल हम फाइंड कर लेते हैं, तो एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच एंड देन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस के एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए माइनस एच, और यहाँ पे जीरो पुट कर दें एच की वैल्यू, तो क्या हो गया, ये कॉस ए हो जाएगा। इसी तरह से आर एच एल अगर हम फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी, कॉस ए होगा। और एफ ए की बात करें तो वो भी कॉस ए होगा। सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल equal to fa, so f is continuous at every point।
एवरी पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कोसेकेंड की। ओके, अब हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स इजकल टू कोसेक एक्स। सो वी नो दैट हियर एफ एक्स is not defined x इजकल टू एन पाई। ये एन पाई के लिए डिफाइंड नहीं है, तो अगर इस पे ये कंटिन्यूस हो जाता है तो एवरी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर इस पे डिफाइंड नहीं होगा तो इसको छोड़ करके बाकी ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस ये कहाँ पे हो रहा है, एन पाई पे ब्रेक हो रहा है, तो हमको इस पे चेक करना होगा। तो सपोज हमने लिया एट एक्स इजकल टू पाई, तो एल एच एल की बात कर लेते हैं। तो एल एच एल क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, और हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ पाई माइनस एच। इट मीन्स लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कोसेक पाई माइनस एच, एंड दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, कोसेक एच ही होगी। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कोसेक एच, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। ओके, उसी तरह से पाई प्लस एच के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी कोसेक ज़ीरो, तो साइन का अपोजिट होगा ना, कोसेक ज़ीरो साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, तो ये कोसेक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ओके, और आर एच एल की बात करें, आर एच एल तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं कोसेक पाई प्लस एच, पाई प्लस एच होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो पाई प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, माइनस कोसेक एच, और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे एल एच एच और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं है, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज नॉट continuous at x is equal to pi. So similarly f x is equal to sec x पे हम चेक कर लेंगे, और sec x कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, दिस इज नॉट डिफाइंड एट x is equal to 2n+1 पाई बाई टू। तो इस पे चेक करके मीन्स पाई बाई टू एट एक्स इजकल टू पाई बाई टू पे चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। एंड सिमिलरली कॉट एक्स के लिए भी आप कर सकते हो। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स all points of discontinuous of f where एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो जीरो के लेफ़्ट और जीरो के राइट में हमको कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। तो सबसे पहले हम जीरो के लेफ़्ट में कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि जीरो से अगर लेस हो तो उसके लेफ़्ट और राइट में क्या होगा, जीरो से ग्रेटर है तो उसके लेफ़्ट और राइट में क्या होगा। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यह एल एच एल फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट
x tends to 0 minus fx, and this will be equal to limit h tends to 0 f 0 माइनस एच। तो जीरो से लेस के लिए फंक्शन हमारा क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच एंड 0 माइनस एच। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच डिवाइडेड बाई एच माइनस एच। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और साइन 0 बाई 0, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। आर एच एल की बात करें तो आर एच एल में लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। तो इससे ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे हो गया 0 प्लस एच एंड प्लस 1। तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। और f0 की बात करें तो f0 के लिए हम यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सो हियर वी कैन राइट डाउन f इज़ कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है, f इज़ कंटिन्यूअस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, f इज़ not discontinuous at any point, okay. So students, now let us see the question number 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया डिटरमाइन इफ़ f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज़ लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है, और एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइंड है। इज अ कंटिन्यूअस, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल की। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। और ये क्या है, इसके लिए फंक्शन हमारा क्या है, ये है एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 माइनस एच स्क्वायर, लिमिट यूज़ करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर एंड साइन 1/0 माइनस एच। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर और साइन -1/h। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस यहाँ से इधर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हमको कैसे करना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, एक यहाँ रहने देते हैं, और ये हो गया साइन 1/h, और यहाँ का जो एक एच था हमने यहाँ पे कर लिया। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 1 हो गई, और यहाँ पे 0, तो वैल्यू टोटल क्या हो गई, 0 हो गई। सिमिलरली अगर हम आर एच एल की बात करें, आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एंड लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच के लिए भी फंक्शन हमारा क्या है, यही फंक्शन डिफाइंड है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया एच स्क्वायर साइन 1/h। अगेन इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1/h और डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक एच हम नीचे लेते आए, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और f0 की भी वैल्यू क्या होगी, f0 की वैल्यू तो 0 दी ही हुई है। तो ये हो गया एक्स इज कंटिन्यूअस, f(x) is continuous for all
मतलब 0 से ग्रेटर के लिए भी और 0 से लेस के लिए और 0 पे ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25। एग्जामिन द continuity of f where f is defined by f(x) is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0, यानी x ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0 के लिए क्या है फंक्शन हमारा sin x माइनस cos x। तो चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस है। तो LHL हम फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस साइन h हो जाएगी। और यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस h तो माइनस कॉस h हो जाएगी। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू तो 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या होगी -1। इसी तरह से RHL की बात करते हैं। RHL तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अगेन ये ग्रेटर देन 0 के लिए यही फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन h और माइनस कॉस h। तो अगेन हमें यहाँ पर रखें अगर h की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या होगा -1। और f 0 की वैल्यू तो -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। सो f(x) is continuous for all x belongs to R, या कह सकते हैं फॉर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अच्छा, साइन x एंड कॉस x क्या है, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो इस केस में ये कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं था। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26।